Assalamu alaikum students, this is your anatomy and physiology mentor Hamza Basi, and today we'll start our new topic, that is the anatomy of cardiovascular system. So in this topic we are going to learn about the anatomy of heart and the blood vessels that are involved to transport the blood in whole body parts. So let's get started. So ये है आज का हमारा टॉपिक एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ना, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास हार्ट आ जाता है. ठीक है, और हार्ट का पता है, हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन. देन एओर्टा. एओर्टा वो आर्टरी है जो कि ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बाहर तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ भेजती है. एंड देन आर्टरीज़ आ जाती हैं. आर्टरीज़ वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को लेके जाती हैं. देन आर्ट्रियोल्स आ जाती हैं. आर्ट्रियोल्स भी जो हैं वो सब डिवीजन होती हैं आर्टरी की, जो कि आर्टरीज़ को कैपिलरीज़ के साथ कनेक्ट करती हैं. एंड देन वेंस आ जाती हैं. वेंस हमारे पास ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं. ठीक है, एंड देन हमारे पास वेन्यूल्स आ जाते हैं, और वेन्यूल्स भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कैपिलरीज़ को वेंस के साथ कनेक्ट करती हैं. ठीक है, आर्ट्रियोल्स जो हैं वो आर्टरीज़ को कैपिलरीज़ के साथ कनेक्ट करती हैं, एंड वेन्यूल्स जो हैं वो वेंस को कैपिलरीज़ के साथ कनेक्ट करती हैं. ठीक है, एंड देन कैपिलरीज़ आ जाती हैं हमारे पास, और कैपिलरीज़ जो है जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे पास उसको ट्रांसफ़र करती हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है, और हमारे होल बॉडी पार्ट्स तक जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पहुँचाती हैं. ठीक है, ओके. सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. तो हार्ट क्या है हमारे पास? हार्ट इज़ अ कॉनिकल हैलो मस्कुलर ऑर्गन के. जो हमारे पास हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है. ठीक है, जो कि एक बंद मुट्ठी की तरह है. ठीक है, जैसे हम अपने हाथ की जो फिस्ट है उसको क्लोज़ करते हैं, इस तरह की शेप होती है उसकी. एंड इसका जो तकरीबन वेट है मेल के अंदर वो 300 मिलीग्राम होता है, एंड फीमेल के अंदर ये 250 ग्राम होता है. ठीक है, और ये टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होता है, और ये थोरेसिक रीजन में स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्टर्नम वो बोन है जिसके साथ हमारी रिब्स आके अटैच हुई होती हैं. ठीक है, और हमारे दो लंग्स के दरमियान ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कवरिंग ऑफ हार्ट, क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसको भी 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली, वो प्रोटेक्ट कर रही हैं. ठीक है, पेरिकार्डियम टफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच कवर द हार्ट. ठीक है, जो पेरिकार्डियम है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो हमारे हार्ट को कवर करती है. बिटवीन देम फ्लूइड इज़ प्रेजेंट टू लिब्रिकेट द हार्ट सो दैट इट कैन मूव फ्रीली. इनके दरमियान जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि इसको फ्रिक्शन से बचाता है, और वो ताकि वो इजीली मूव करे, पंप करे. ठीक है, तो 3 लेयर्स होती हैं इसकी. सबसे पहले आ जाती है, सबसे पहले जो है सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर कवरिंग जो है उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं. देन मिडल जो है मस्कुलर लेयर उसको हम मायोकार्डियम, एंड देन जो हमारे पास इनर लेयर होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में. तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, 2 राइट एंड 2 लेफ़्ट. 2 राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, 2 एट्रियम होते हैं राइट एंड लेफ्ट, एंड देन 2 वेंट्रिकल्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, उसके बाद वॉल्व्स होती हैं कुछ हमारे हार्ट के अंदर. अब वॉल्व्स का जो काम होता है ना वो ब्लड के फ्लो बैक से प्रिवेंट करना होता है. ठीक है, वो आगे मैं आपको एनिमेशन वीडियोस डाल के आपको समझाऊंगा कि असल में क्या होता है. ठीक है, देन उसके बाद वॉल्व्स आ जाती हैं हमारे पास. तो पहली जो वाल्व है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स. ठीक है, सबसे पहले एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो है वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, वो कौन सी है जी? एक है हमारे पास ट्राइक्यूस्पिड वाल्व जो कि हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होती है. ठीक है, जो कि जो ही ब्लड हमारे पास हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर इंटर करेगा तो वापस ब्लड के फ्लो बैक से प्रिवेंट करती है. ये ट्राइक्यूस्पिड वाल्व जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. एंड देन हमारे पास बाइक्यूस्पिड वाल्व होती है जिसको हम माइट्रल वाल्व भी कहते हैं. ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होती है, जो कि जो ही हमारे पास लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के में इंटर कर जाता है ब्लड तो उसके फ्लो बैक से प्रिवेंट करती है. उसके बाद हमारे पास सेमी लूनार वाल्व्स होती हैं.
एक वाल्व होती है हमारे पास पल्मोनरी वाल्व या पल्मोनिक वाल्व, जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है। इसका मतलब ये जो ही ब्लड हमारे पास जो है ना इंटर करेगा हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, अब वो डीऑक्सीजनेटेड है, अब उस ब्लड को ऑक्सीजनेट होना है, ठीक है। तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अवे फ्रॉम द हार्ट की तरफ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ठीक है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, जो ही उसके अंदर ब्लड इंटर कर जाता है तो उस पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वाल्व प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड के फ्लो बैक से प्रिवेंट करती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो वाल्व्स है ना, सारी वाल्व्स को एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें एओर्टिक वाल्व के बारे में मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास हमारा जो ब्लड है वो इंटर करेगा हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब हमारा ब्लड जाएगा तो जो ट्राइक्यूस्पिड वाल्व है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइक्यूस्पिड वाल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि ब्लड के फ्लो बैक को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास जो ही ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड है तो वो ऑक्सीजनेट होने के लिए कहाँ पर जाएगा, हमारे लंग्स की तरफ। तो पल्मोनरी आर्टरी उसको टूवर्ड्स द लंग्स लेके जा रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी के शुरू में भी एक वाल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। अब जो ही ब्लड ऑक्सीजनेट होगा और पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर इंटर करेगा ना, तो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर इंटर करने के बाद हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर इंटर करेगा। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान भी बाइक्यूस्पिड वाल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम माइट्रल वाल्व कहते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद एओर्टिक वाल्व आ जाती है, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद जो हमारा ब्लड है वो हमारी आर्टरी के थ्रू होल बॉडी पार्ट्स की तरफ जाना होता है। तो राइट वेंट्रिकल्स में आयोर्टा प्रेजेंट होती है, एक जो है हमारे पास आर्टरी, जो क्या करती है, ब्लड को टुवर्ड द बॉडी पार्ट भेजती है। तो वहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं, जो कि ब्लड के फ्लो बैक को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी वाल्व्स। तो नेक्स्ट हमारे पास एओर्टा के बारे में कहा गया है, ठीक है। एओर्टा जो है हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रही है टू द हार्ट एंड एक्सटेंड डाउन टू द एब्डोमेन वेयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ से हमारे एब्डोमेन रीजन की तरफ जाती है और वहाँ से ये दो स्मॉल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। आयोटा जो है ना वो हमारे पास सब क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी पार्ट्स में, जितने भी हमारे पास बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको ये ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आर्टरीज आ जाती हैं, ठीक है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियो में हमने हार्ट के बारे में सब पढ़ लिया कि हार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है। हमारे पास आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। के आर्टरीज जो हैं वो क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और अवे फ्रॉम द हार्ट जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उन तक हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा रही हैं। देन आर्ट्रियोल्स आ जाते हैं। ये सब डिवीजन्स होती हैं आर्टरी की, जो कि आर्टरीज़ को कैपिलरीज़ के साथ कनेक्ट करती हैं। एंड देन हमारे पास कैपिलरीज़ आ जाती हैं। तो कैपिलरीज़ क्या होती हैं, दे आर द डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्ट्रियोल्स विद द वेन्यूल्स। ये डिफ्यूज़ नेटवर्क होता है हमारे पास ब्लड वेसल्स का, और बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स की भी अब्जॉर्प्शन में और उनको पहुंचाने में हेल्प कर रही होती हैं, और उसके बाद ये कनेक्ट करती हैं आर्ट्रियोल्स को वेन्यूल्स के साथ, ठीक है। एंड देन हमारे पास वेन्यूल्स आ जाता है। तो ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं कैपिलरीज़ को वेंस के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास वेंस आ जाती हैं, और वेंस का काम होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ पर हमने आर्टरीज़ की डेफिनेशन पढ़ी क्या, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचा रही है, ठीक है। अब जिस टाइम हार्ट का केस आएगा ना, तो हार्ट के केस में मैं अभी आपको बताता हूँ कि हार्ट के केस में क्या होता है, ठीक है। मैं अभी हार्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने लाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखना, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। ये हमारे पास ऐसी वेन्स होती हैं जो हमारे ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती हैं, ठीक है। अब जो ये ब्लड हार्ट के अंदर इंटर करता है, सबसे पहले वो राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में से गुजर के वो राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में क्या उगता है, हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम ट्राइक्यूस्पिड वाल्व कहते हैं। अब जो मैं आर्टरीज़ की बात बता रहा था ना, कि आर्टरीज़ का काम जो हमने पढ़ा है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है। लेकिन हार्ट के अंदर के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें। कैसे,
हमारे हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ना, वो हमारे पास हार्ट के केस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लंग्स की तरफ लेके जाती है, ठीक है। ये बात आपने बस माइंड में रख लेनी है। आर्टरीज की वैसे डेफिनेशन होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है, लेकिन हार्ट के अंदर के केस में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे पास, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है लंग्स की तरफ, और लंग्स से वो ऑक्सीजन को कैरी कर रही है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो ये बात आपने बस हार्ट के केस में समझ लेनी है। देन हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि राइट लेफ्ट एट्रियम में जाके ब्लड को छोड़ती हैं, एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, एंड देन एओर्टा के थ्रू हमारे होल बॉडी पार्ट्स में ब्लड जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हार्ट विच इज़ द पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। अब एनिमेशन के थ्रू आप समझे, ये हमारे पास हार्ट जो है वो ब्लड को क्या कर रहा है जी, पंप कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है जी, हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में बात कर लिया हमने। तो हमने क्या कहा, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं जी, 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये हमारे पास कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम, ठीक है। अब यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, राइट वेंट्रिकल से फिर वेन्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये देखें, ये ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है, और इनमें जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है बीच में, जो कि ब्लड को दूसरी तरफ जाने से रोक रही है, ठीक है, जो ताकि ब्लड जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ना चली जाए। उसके बाद ये 2 वॉल्व्स होती हैं हमारे पास, ये वॉल्व्स हैं, ठीक है, ट्राइक्यूस्पिड वाल्व एंड बाइक्यूस्पिड वाल्व। ये ट्राइक्यूस्पिड वाल्व जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होती है, ठीक है, जो कि ब्लड के फ्लो बैक से प्रिवेंट करती है। और ये होती है हमारे पास बाइक्यूस्पिड वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होती है, और ये भी ब्लड के फ्लो बैक से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ये अभी जो है ना साथ लगा हुआ है, ये कॉर्डिएट टेंडनाए हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करते हैं जी, ब्लड को वो हमारे हार्ट को जो है वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पल्मोनरी वाल्व है हमारे पास। मैंने पल्मोनरी वाल्व की क्या बात की थी, पल्मोनरी वाल्व के बारे में मैंने कहा था जो कि पल्मोनरी आर्टरी के शुरू में लगी होती है, ये भी। उसके बाद ये आर्टरिक वाल्व, आयोटिक वाल्व के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे हार्ट के अराउंड जो है एक लेयर है, ठीक है, जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, विच इज़ द मिडल लेयर, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी, जो मिडल लेयर होती है, ठीक है। और इस तरह ये हमारे पास हार्ट को क्या कर रही होती है, पंप कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास कंडक्शन ऑफ हार्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली साइनेप्सिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ब्लड जो है वो पंप हो रहा है। ये जैसे सिग्नल्स आ रहे हैं दिमाग से, और हमारे पास जो हार्ट है वो अपनी पंपिंग को शो कर रहा है, ठीक है। एंड देन सर्कुलेशन ऑफ हार्ट की जब हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा, हार्ट कैसे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी या वेन्स हैं, मतलब आर्टरीज़ के थ्रू हमारे पास ये चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेन्स आ जाती हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, जिसके बारे में बताया था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ हमारे पास, राइट एट्रियम में इंटर किया, ठीक है। फिर ये हमारे पास अब राइट वेंट्रिकल से हमारे पास ये लंग की तरफ जाएगा, जिससे ये ऑक्सीजनेट होगा, ठीक है। देन ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम में गया, लेफ़्ट एट्रियम से हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे पास आयोटिक वाल्व के थ्रू ये हमारे पास क्या हो गया, आयोटा के थ्रू होल बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो ब्लड है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और हार्ट को भी अब एनर्जी की ज़रूरत है, तो हार्ट भी क्योंकि एक ऑर्गन है ना, तो ये कॉरोनरी आर्टरी हार्ट को जो है हमारे पास क्या पहुंचा रही होती हैं, ब्लड पहुंचा रही होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है एक पूरा नेटवर्क होता है कैपिलरी आर्टरीज़ का। अब एक आयोटिक आर्टरी जो है एब्डोमेन से आगे डिवाइड हो रही है, ठीक है, एब्डोमेन में जा रही है, फिर उसके बाद हमारे पूरे बॉडी में ये डिवाइड होके
खून पहुंचा रही है। अब हमारे पास जो हार्ट जो है 60 से 100 के दरमियान 72 बीट्स पर मिनट होता है, वैसे ही बीट करता है, और 5 क्वार्टर जो है ना क्वार्ट्स पर मिनट ये ब्लड को जो है वो पंप करता है। ठीक है, तो ये था आज के बाद हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने जो है वो हार्ट की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया, वो वर्क कैसे करता है, वाल्व्स, चैम्बर्स एंड देन आर्टरीज, वेन्स के बारे में डिस्कस किया। होप सो कि आपको जो लेक्चर है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।